आपको ये भी बता दें कि एनआईए ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। तो कटरा में जो बस हादसा हुआ था उसमें एनआईए की जांच शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि आतंकी हमले की आशंका है इस पूरे मामले में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो हादसा हुआ था उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है, ये कहना है एनआईए का। जांच एनआईए की तरफ से शुरू कर दी गई है। कटरा में ये बस हादसा हुआ था जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि तमाम जो तार और सुराग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ये आतंकवादी घटना थी। हमारे साथ बीजेपी नेता रविंद्र रैना जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ सोर्सेस कह रहे हैं आपके? इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 दिन पूर्व एक बस जो माता वैष्णो देवी जी के स्थान कटरा जी से वापस जम्मू की ओर आ रही थी और लगभग 2 किलोमीटर दूरी कटरा से चलने के बाद उस गाड़ी में एक विस्फोट जैसी आवाज आई और उसके बाद वहां उस गाड़ी को आग लग गई, जिसमें 4 जो श्रद्धालु थे जो मां के दरबार में आए थे उनकी डेथ हुई थी। उनकी जान चली गई थी। और वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे या जो यात्री उस बस में थे उनका ये कहना था कि एक धमाके जैसी आवाज आई है जी। लेकिन चूंकि यहाँ वो तेल की टैंकी होती है, डीजल ऑयल टैंकी उस बस की थी, उसके आसपास आग थी, तो इस प्रकार का शक था कि शायद कहीं कोई आग की घटना ना हो। लेकिन शक ये भी था कि जिस प्रकार से धमाके की आवाज आई उसके बाद जब एनआईए ने जांच की है जी। तो ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये धमाका था और स्टिकी बम का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूंगा कि एक सीरियस चिंताजनक बात है। बिल्कुल चिंताजनक बात है। और वैसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से एक और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आतंकी संगठन जेके फ्रीडम का इसमें हाथ हो सकता है। एनआईए की जांच में आतंकी हमले का शक जताया जा रहा है। आतंकी संगठन जेके फ्रीडम फाइटर्स ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। जी हां, हम कटरा बस हादसे की बात कर रहे हैं जिसमें अचानक से आग लगी थी और आपको ये भी बता दें कि 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। 20 अन्य जो यात्री थे बुरी तरह से वो घायल हुए थे। सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, और क्या जानकारी मिल पाई है? ये एक बड़ा इशारा करता है आतंकी घटना की तरफ, क्योंकि जिम्मेदारी ले ली गई है अब आतंकी संगठन की तरफ से। सुनील जी भट्ट, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, जो हादसे की जांच चल रही है उसमें अब माना जा रहा है कि आतंकी एंगल भी सामने आ रहा है। आज कटरा में एनआईए की टीम गई, उसने इस जली हुई बस का जायजा लिया और जो अब जो सूचना सामने आ रही है कि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें एक आतंकी एंगल है। हो सकता है इसमें किसी स्टिकी बॉम्ब का प्रयोग किया होगा आतंकवादियों ने। हालांकि अभी तक इसकी जो है कोई आधिकारिक तौर पर किसी भी एजेंसी का बयान नहीं आया है, लेकिन जो अभी जो प्राथमिक जांच है उसमें यही बात सामने आ रही है कि हो सकता है इसमें आतंकी एंगल हो। और एक आतंकी संगठन है उसने भी इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने कहा है कि ये हमला उन्होंने ही करवाया था। तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश भर से और विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। जो ये बस थी जिसमें आग लगी कल, ये एक स्थानीय बस थी और ये कटरा से जम्मू जा रही थी, लेकिन जैसे ही कटरा से 1.5 किलोमीटर आगे निकली अचानक इस बस में आग लगी। शुरुआत में तो कल ये बताया जा रहा था कि हो सकता है इंजन में कुछ आग लगी हो और उसके कारण ही ये। बिल्कुल सुनील जी भट्ट बने रहे आप हमारे साथ। ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई थी, जो अब कहा जा रहा है कि ये आतंकी घटना है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी सीएम कविन गुप्ता जुड़ गए हैं। सवाल सर ये है कि पहले लगा ये हादसा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी तक आई है? किसी ने देखा है? कोई पूर्व डेप्यूटी सीएम है, क्या पता चल पाया है कि कोई वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो, कुछ लोगों ने जानकारी दी हो, कुछ चश्मदीदों के हिसाब से कुछ पता चल पाया हो? देखिए, जिस प्रकार से घंटे की खबर आ रही है उससे लगता है कि जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इन दिनों में वैष्णो देवी में एक भारी मात्रा में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पूरे गुजरात से, यूपी से, पंजाब से और महाराष्ट्र से। तो
उसमें इन्होंने कोशिश की है कि इस यात्रा को रोकने के लिए जब भी इस प्रकार की कोई यात्रा होनी होती है इस प्रकार की हरकतें करते हैं। बिल्कुल एक खौफ बनाने की कोशिश है ये, बिल्कुल। लेकिन जो इन्होंने डिजाइन चेंज किया है ये वाकई में चिंताजनक है और सुरक्षा बलों को भी इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले जो AK-47 लेते आते थे और अब पिस्तौल से काम लेना शुरू किया है और आज इन्होंने ये जो नया तरीका अपनाया है ये बहुत चिंताजनक है। बाकी बातें तो जानकारी के बाद ही मिलेंगी। NIA और फॉरेंसिक जो है इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसी बात हो सकती है कि ये मिलिटेंट्स द्वारा किया गया अटैक हो और इस तरह से आगे घटनाएं ना हो। इसके लिए जो हमारी भारत सरकार है, गृह मंत्रालय है, चिंतित तो रहता है और करता भी है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि एक अच्छा रिजल्ट सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पूर्व डेप्यूटी CM कविंद्र गुप्ता जो कह रहे थे कि वाकई में चिंताजनक है कि कहीं न कहीं यात्रियों में खौफ पैदा करने की यह कोशिश है। आपको ये भी बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी परिजनों के मुआवजे को ऐलान कर दिया गया था। ये भी बता दें आपको कि ये कटरा बस हादसा आपको याद होगा जिस तरीके से आग लगी थी, क्योंकि कहा यह गया था कि एक धमाके के साथ इस बस में आग लगी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और 20 लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। आपको ये भी बता दें कि तब तक ये अंदाजा नहीं था कि स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब तमाम जो सुराग हैं वो साबित कर रहे हैं कि यहां पर ये आतंकवादी घटना थी, ये आतंकवादी हमला था। आपको ये भी बता दें कि आतंकी संगठन की तरफ से जिम्मेदारी ले ली गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों के हताहत होने की खबर उस वक्त भी आई और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी थी। जानकारी ये मिली थी कि लगभग कटरा से 1.5 किलोमीटर दूर खरमल के पास जम्मू जा रही एक स्थानीय बस में आग लगने की वजह से 4 लोगों की जान गई थी। आग लगने के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से आग पर काबू पाया गया, तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, वो वाली तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त पूर्व DGP जम्मू कश्मीर SP वैद्य जुड़ गए हैं। SP वैद्य जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें देखने के बाद क्या इस बात का अंदेशा था कि ये कोई स्टिकी बॉम्ब या इस तरह की कोई आतंकवादी साजिश हो सकती है? क्योंकि पहले कहा गया कि हल्के से धमाके के साथ ये आग लगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब पहलू देखने चाहिए और ये उसी का नतीजा है कि आज ये पता चला कि स्टिकी बॉम्ब है। और स्टिकी बॉम्ब जो है इसमें जो लगाने वाला है वो फ्यूल टैंक में या कहीं भी इसको चिपका देता है और गायब हो जाता है, आम पब्लिक में मिल जाता है और कोई सबूत रहता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। वैष्णो देवी मुझे याद आता है, वैष्णो देवी की यात्रा बहुत सालों से टेररिस्ट रडार में रही है। मैं आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले SSP उधमपुर, तब भी जो टेररिस्ट मारे गए उनसे नारियल बम बरामद हुआ, तब नारियल बंद किए गए अंदर ले जाना। तो वैष्णो देवी में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लाखों लोग वहाँ श्रद्धालु आते हैं। आगे अमरनाथ की यात्रा भी है और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को, और इनको अपना इंटेलिजेंस और इसमें जनरल पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है। सर, यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये स्टिकी बॉम्ब जिसकी बात कही जा रही है, लो इंटेंसिटी का ये बॉम्ब बताया जा रहा है, क्या बिल्कुल अंदाजा इसका नहीं लगाया जा सकता था? और क्या इसे प्लांट करना इतना आसान है कि पता ही न चले और इतना बड़ा हादसा हो जाए, साजिश कामयाब हो जाए? जी, ऐसा है, जब कोई व्हीकल अनअटेंडेड हो, जिसका अगर ड्राइवर आसपास उस पर नजर ना रखे, तो इसको स्टिकी बम को लगाना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से लगा के आप गायब हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हर एक ड्राइवर कंडक्टर को अपने गाड़ी को अपनी नजर में रखना जरूरी है, ताकि कोई उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ ना करे और ऐसा हादसा करने में वो कामयाब ना हो। एक बार वो लगा गया तो फिर तो हादसा रोका नहीं जा सकता। और आपने देखा कल 4 लोग अपनी जिंदगी खो बैठे। बिल्कुल, ये हम माने कि कहीं ना कहीं खौफ पैदा करने की कोशिश है श्रद्धालुओं के बीच, इसीलिए नए नए पैंतरे अपनाने की कोशिश है आतंकवादियों की। बिल्कुल वही कोशिश है। आप देखें किस तरह से
कल राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया, एक सॉफ्ट टारगेट को, ताकि कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा किया जाए, डर का माहौल पैदा किया जाए। और एक गवर्नमेंट ने जब 370 हटाया तो जो डीप स्टेट है उसके पांव तले से जमीन निकल गई है। तो आप वो ये सारे नई रणनीति, नए पैंतरे लाकर हालात ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये कोशिशें उस तरफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद्य आपका, पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर, जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खौफ पैदा करने की कोशिश है। और एक के बाद एक जो घटनाएं हैं, चाहे हम राहुल भट्ट की बात कर लें, चाहे हम बाकी की तमाम खबरों की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि खौफ भरने की ही कोशिश है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट लगातार बने हुए हैं। सवाल अब ये है सुनील की क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज आसपास, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो बस है वो कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे थी, जम्मू की तरफ जा रही थी। क्या कुछ सुराग अभी एनआईए को मिल पाए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है? कोई चश्मदीद जो इसके बारे में कोई जानकारी दे पाए? बस में जो लोग मौजूद थे, क्योंकि उनका तो कहना यह था कि धमाके की हल्की आवाज आई और उसके बाद पूरी की पूरी बस आग की चपेट में आ गई। जी बिल्कुल शशि, दरअसल जब ये कल खबर सामने आई तो शुरुआत में तो ये कहा गया कि इंजन में आग लगी थी और उसके कारण ही ये बस झुलस गई। और दुर्भाग्य से इसमें 4 यात्रीगण जो सवार थे इस बस में, उनकी मृत्यु हुई और 24 अन्य जो है वो घायल हुए। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन जब घायलों से आज तक ने बात की कल, घायलों का यही कहना था कि पहले एक धमाका हुआ और धमाके के बाद आग लगी। कल फोरेंसिक की एक टीम आई थी, फोरेंसिक साइंस की एक टीम आई थी, उन्होंने इस बस का जायजा लिया और उसके बाद आज एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस बस का भी मुआयना किया। लेकिन जो भी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है उससे यही पता लग रहा है कि इस पूरे मामले में आतंकी एंगल इमर्ज हो रहा है, यानी कि आतंकी एंगल सामने आ रहा है कि हो सकता है कि इसमें आतंकवादियों ने कोई बॉम्ब फिट किया हो, स्टिकी बॉम्ब हो, लेकिन उसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान तो नहीं आया। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही बात सामने आ रही है, ये जांच का विषय है, इसी पर जांच की जा रही है। जहां तक घायलों की बात है, उनका उपचार चल रहा है और घायलों ने भी जो कल बयान दिया, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि पहले एक धमाका हुआ और धमाके के बाद इस बस में आग लगी। लेकिन ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी ये जो चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए और साथ ही में अभी 30 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू हो बिल्कुल, इसीलिए ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बने रहें सुनील हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिल्ली में मीटिंग भी हुई है इस हादसे को लेकर। सवाल अब यही है कि कहीं ना कहीं लोगों में खौफ भरने की कोशिश है। जैसा कि अभी सुनील भी बता रहे थे कि अभी कुछ ही दिनों में अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी है, उसे भी आतंकवादियों की रडार पर माना जा रहा है, तमाम सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब आप देखिए, पहले जैसे सिंपल सा एक हादसा कहा जा रहा था, अब साफ साफ पता चलता है कि आतंकी साजिश थी। एनआईए के सूत्र भी कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल शशि, इस तरीके की कल एक बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी और उस बैठक में तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की गई कि आखिर अभी आने वाले दिनों में जो अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है, जो कि 43 दिनों की पूरी यात्रा होगी, और इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जो यात्रा नहीं हुई थी उसमें ज्यादा श्रद्धालु इस बार जा सकते हैं। तो उसके लिए सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए, इन तमाम चीजों की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे खतरे देखे गए हैं कि आतंकी आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो साथ साथ जो कॉन्वॉय निकलेगा श्रद्धालुओं का, उस पर भी खतरा हो सकता है। तो इस बात को लेकर के बैठक में चर्चा की गई और केंद्रीय गृह सचिव ने जो खुफिया विभाग के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो सीआरपीएफ बीएसएफ के डीजी हैं, उन लोगों से चर्चा की गई। जहां तक बस के में स्टिकी बम की बात की जाए तो उसको लेकर के एनआईए ने अभी इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके के सबूत दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरी एजेंसियां जो इसमें जांच करने में लगी हुई हैं, एफएसएल की टीम जो वहां पर गई थी, उन तमाम चीजों से ये पता चल रहा है कि इसमें स्टिकी बम जैसी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है जितेंद्र, क्योंकि स्टिकी बम की बात कर लें, ड्रोन से हमले की बात कर लें, कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो आतंकवादी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो और ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि इस हादसे की भी आतंकवादी संगठन की तरफ से जिम्मेदारी ली जा चुकी है।
बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आतंकवादियों की तरफ से टारगेटेड किलिंग की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की घटना बस को लेकर के हुई है, वैसे में जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आतंकी घटना जो अलग अलग जगहों पर हो रही है उससे किस तरीके से निपटा जाए। यही वजह है कि बॉर्डर पर अगर देखा जाए तो बीएसएफ इस वक्त जम्मू का एरिया हो या फिर एलओसी का इलाका हो, उन तमाम जगहों पर अलर्ट अपना पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। वहीं अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन घाटी के अंदर भी किए जा रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ बड़े जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, आपको बता दें कि जेके फ्रीडम फाइटर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है जितेंद्र, और हम दिखा भी रहे हैं जो लेटर जारी किया गया है जेके फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस हमले की और इस घटना की जिम्मेदारी जेके फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से ले ली गई है। साथ ही साथ उनकी तरफ से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि आज तक नहीं करता है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबूत और तमाम सुराग ये कहते हैं कि आतंकवादी घटना थी और इसमें स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 4 लोगों की चली गई थी जान और 20 से ज्यादा लोग इस बस हादसे में झुलस गए थे।